सुप्रभात बच्चों। आज हम जीवन सूत्राणी नामक पाठ जो हमने कल पढ़ा था संस्कृत खंड के अंतर्गत उसके अगले भाग का अध्ययन करेंगे, जिसमें छठे पद से हम आरंभ करते हैं। कल हमने इससे पहले पढ़ा था कि यक्ष युधिष्ठिर से विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछ रहे हैं और बहुत ही उत्तमता के साथ युधिष्ठिर उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। पांचवें श्लोक में युधिष्ठिर से यक्ष ने धर्म, यश, स्वर्ग और सुख का मुख्य स्थान पूछा था, जो कि इस छठे श्लोक में इन प्रश्नों का उत्तर युधिष्ठिर देते हुए बताते हैं। दाक्षमेकं पदम धर्मम, दानमेकं पदम यशः, सत्यमेकं पदम स्वर्ग्यम, शीलमेकं पदम सुखम। दाक्ष्य मीन्स दक्षता या उदारता। स्वर्ग्यम अर्थात स्वर्ग का। दाक्ष्यमेकं पदम धर्म, दाक्षता या उदारता ही एक पद है धर्म का, अर्थात धर्म का मुख्य स्थान उदारता है। दानमेकं पदम यश है, दान ही एक पद है यश का, अर्थात यश का मुख्य स्थान दान है। सत्यमेकं पदम स्वर्ग्यम, सत्य ही एक पद है या एक स्थान है स्वर्ग का, अर्थात स्वर्ग का मुख्य स्थान सत्य है। शीलमेकं पदम सुखम, और शील ही एक पद है, एक स्थान है सुख का, अर्थात सुख का मुख्य स्थान शील स्वभाव है। फिर से देखिए, युधिष्ठिर कहते हैं कि धर्म का मुख्य स्थान उदारता है, यश का मुख्य स्थान दान है, स्वर्ग का मुख्य स्थान सत्य है और सुख का मुख्य स्थान शील है। इसके पश्चात पुनः युधिष्ठिर से यक्ष प्रश्न पूछते हैं। धान्यानाम उत्तमम किस्विद, धनानाम स्यात् किम उत्तमम, लाभानाम उत्तमम किम स्यात्, सुखानाम स्यात् किम उत्तमम। धान्यानाम मीन्स अन्न में भोजन में जो खाते हैं ना अन्न। लाभानाम उत्तमम मीन्स लाभों में उत्तम। देखिए, यक्ष पूछते हैं धान्यानाम उत्तमम किस्विद, अर्थात अन्नों में उत्तम अन्न क्या है। धनानाम उत्तमम श्रुतम, और धनों में उत्तम धन क्या है, मतलब धन में भी कौन सा धन सबसे अधिक उत्तम माना जाता है। लाभानाम श्रेयम आरोग्यम, लाभानाम उत्तमम किम स्यात्, लाभों में उत्तम लाभ क्या है, और सुखानाम स्यात् किम उत्तमम, और सुखों में उत्तम सुख क्या है। पुनः देखिए, यक्ष पूछता है कि अन्नों में उत्तम अन्न क्या है, धनों में उत्तम धन क्या है, लाभों में उत्तम लाभ क्या है, और सुखों में उत्तम सुख क्या माना जाता है। तब बहुत ही सटीक उत्तर देते हैं यक्ष के प्रश्नों का युधिष्ठिर। देखिए, धान्यानाम उत्तमम दाक्ष्यम, धनानाम उत्तमम श्रुतम, लाभानाम श्रेयम आरोग्यम, सुखानाम उत्तमा। दाक्ष्य मीन्स चतुरता होता है या निपुणता, श्रुतम मीन्स शास्त्रों का ज्ञान, श्रेय मीन्स उत्तम या श्रेष्ठ, आरोग्य मतलब स्वास्थ्य, और तुष्टि मतलब संतोष। तो देखिए, धान्यानाम उत्तमम दाक्ष्यम, युधिष्ठिर कहते हैं कि अन्नों में सबसे उत्तम अन्न चतुरता होती है, कि जिस भी चीज़ को हम खाएं प्रयोग करें वो चतुरता के साथ प्रयोग करें। धनानाम उत्तमम श्रुतम अर्थात शास्त्रों का ज्ञान, धनों में सबसे उत्तम धन शास्त्र ज्ञान है। आप सोच रहे होंगे कि धन मतलब पैसे से है, तो परंतु युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि सबसे उत्तम धन शास्त्रों का ज्ञान है, ये भौतिक धन नहीं है।
लाभानां श्रेयम आरोग्यम, और लाभों में सबसे उत्तम लाभ आरोग्यता है, निरोगी काया है। और सुखानाम तुष्टि उत्तमम, और सुखों में सबसे उत्तम सुख संतोष है। क्योंकि अगर हमारे पास लाभ, हमें कोई भी चीज़ का लाभ नहीं हो सकता जब तक कि हम आरोग्य नहीं हैं, हम निरोगी नहीं हैं। और अगर हमारे मन में संतुष्टि नहीं है तो हमें कितना भी धन प्राप्त हो जाए, कितना भी सुख मिल जाए, हम सुखी नहीं हो सकते। इसीलिए सुखों में सबसे उत्तम सुख संतोष माना जाता है। उसके बाद देखिए नवा पद, किम नु हेत्वा प्रियो भवति, किन्नु हेत्वा न शोचति, किन्नु हेत्वार्थवान भवति, किंतु हेत्वा सुखी भवेत्। हेत्वा अर्थात त्याग कर, और शोचति में शोक करता है। इस श्लोक में यक्ष ने युधिष्ठिर से त्याग के महत्व से संबंधित प्रश्न पूछे हैं। यक्ष पूछता है कि किम नु हित्वो प्रियो भवति, क्या त्याग कर मनुष्य प्रिय हो जाता है। किन्नु हित्वा न शोचति, क्या त्याग कर मनुष्य शोक नहीं करता। किन्नु हित्वा अर्थवान भवति, क्या त्याग कर मनुष्य धनवान हो जाता है। अर्थवान मीन्स धनवान। किन्नु हित्वा सुखी भवेत्, और क्या त्याग कर मनुष्य सुखी हो जाता है। फिर से देखिए, यक्ष युधिष्ठिर से पूछता है कि क्या त्याग कर मनुष्य प्रिय हो जाता है, क्या त्याग कर मनुष्य शोक नहीं करता, क्या त्याग कर मनुष्य धनवान हो जाता है, और क्या त्याग कर मनुष्य सबसे अधिक सुखी हो जाता है। अर्थात हमें जीवन में ऐसी कौन सी बातों को त्याग कर देनी चाहिए जिनसे हमें सुख, धन, शोक ना होना और सबका प्रिय हो जाना संभव हो सकता है। तो युधिष्ठिर उसका इनसे संबंधित प्रश्नों का उत्तर देते हैं। वो इस श्लोक में उसका उत्तर देते हुए बोलते हैं। अंतिम श्लोक देखिए, मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न शोचति, कामम हित्वा अर्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत्। युधिष्ठिर कहते हैं, मानम अर्थात अभिमान, हित्वा मीन्स त्याग कर, अभिमान को त्याग कर या घमंड को त्याग कर मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है। क्रोधम हित्वा न शोचति, और क्रोध को त्याग कर मनुष्य कभी दुखी नहीं होता या शोक नहीं करता। कामम हित्वार्थवान भवति, अर्थवान अर्थात धनवान, काम को छोड़कर, कामनाओं को त्याग करके मनुष्य धनवान हो जाता है। और लोभम हित्वा सुखी भवेत्, और लोभ को, लालच को छोड़कर मनुष्य सुखी बन जाता है। पुनः देखिए, युधिष्ठिर कहते हैं कि मान को, अभिमान को त्याग कर मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है। जब आप अभिमान करते हो, घमंड करते हो, तो कोई भी आपको पसंद नहीं करता। जो घमंडी होता है उसको कोई पसंद नहीं करता। पर जहाँ कोई सबके साथ प्रेम से व्यवहार करता है तो उसके साथ भी सभी प्रेम से व्यवहार करते हैं। और जो व्यक्ति क्रोध करता है, अगर क्रोध छोड़ भी दें उसको कोई कष्ट नहीं होता, उसे कोई दुख नहीं होता। और हम अगर कामनाओं को त्याग कर दें, हमें ये इच्छा ही ना हो कि हमें ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, तो हमें जितना भी मिलता है हम उसमें संतोष करते हैं और निश्चित रूप से हम धनवान हो जाते हैं। और लोभ को छोड़कर मनुष्य सबसे सुखी हो जाता है, क्योंकि लालच ही सभी दुखों का कारण माना जाता है। अब जल्दी से एक बार सबको रिवाइज कर लेते हैं। मैं हिंदी बोल रही हूँ, आप देखिए। पद में युधिष्ठिर कहते हैं, छठे पद में युधिष्ठिर कहते हैं कि धर्म का मुख्य स्थान उदारता है, यश का मुख्य स्थान दान है, स्वर्ग का मुख्य स्थान सत्य है, और सुख का मुख्य स्थान शील स्वभाव है। अगले पद में यक्ष पूछता है, अन्नों में उत्तम अन्न क्या है, धनों में उत्तम धन क्या है, लाभों में उत्तम लाभ क्या है, और सुखों में उत्तम सुख क्या है। इसके पश्चात युधिष्ठिर इसके प्रश्नों का उत्तर देते हैं कि युधिष्ठिर कहते हैं कि अन्नों में उत्तम अन्न चतुरता है, किसी भी कार्य को अच्छे से चतुरता के साथ प्रयोग करना है। धनों में उत्तम धन शास्त्र ज्ञान है,
लाभों में उत्तम लाभ आरोग्यता है। अगर हम स्वस्थ हैं तो सभी प्रकार के लाभ हमें प्राप्त हो जाते हैं। अगर हम स्वस्थ नहीं हैं तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और सुखों में उत्तम सुख संतोष माना जाता है। इसके पश्चात यक्ष उनसे अंतिम प्रश्न पूछते हैं कि युधिष्ठिर से पूछते हैं कि क्या त्याग कर मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है और क्या त्याग कर मनुष्य कभी शोक नहीं करता। क्या त्याग कर मनुष्य धनवान होता है और क्या त्याग कर मनुष्य सुखी बन जाता है। तो अंतिम पद देखिए, युधिष्ठिर इसमें इस प्रश्न का उत्तर देते हैं कि त्याग किस चीज़ के त्याग करने से क्या लाभ मिलता है। युधिष्ठिर कहते हैं कि अभिमान को त्याग कर मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है, क्रोध को त्याग कर मनुष्य शोक नहीं करता, कामनाओं को त्याग कर मनुष्य धनवान बन जाता है और लोभ को छोड़कर मनुष्य सुखी बनता है। बेटा आपको समझ में आ गए होंगे सभी पद। अगर फिर भी किसी भी पद में किसी भी शब्द में कोई भी संदेह है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसको उत्तर देने का अवश्य प्रयास करूंगी। इसके पश्चात आप इसके शब्द अर्थ को जरूर करिएगा। देखिए ये शब्द अर्थ हैं, इनको भी आप अपनी उत्तर पुस्तिका में अवश्य लिखें और इन्हें याद भी करें ताकि आपके शब्द के अर्थ को समझने में आसानी हो और आप अनुवाद का निर्माण भी कर सकें। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा बेटा।